हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं ज्योति आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने चैनल स्टडी विद जेके पर। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 4th से चैप्टर नंबर 5, जो एक इसमें चैप्टर था दोस्त की पोशाक और दूसरा है नसरुद्दीन का निशाना। तो अभी हम करने वाले हैं नसरुद्दीन का निशाना। इससे पहले हम दोस्त की पोशाक चैप्टर की वीडियो डाल चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी होगी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं। एक दिन नसरुद्दीन साहब अपने दोस्तों के साथ बैठे बतिया रहे थे यानी बातें कर रहे थे। बात ही बात में उन्होंने गप मारना शुरू कर दिया। गप मारना यानी डिंगे हाँकना, बहुत जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना। उन्होंने कहा, तीर अंदाजी में मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता, यानी वो बहुत अच्छा धनुष चला लेते हैं। मैं धनुष कसता हूँ, निशाना साधता हूँ और तीर छोड़ता हूँ। शू, उन्होंने कहा शू, और तीर सीधा निशाने पर लगता है। दोस्तों को विश्वास नहीं हुआ। दोस्तों को इसलिए विश्वास नहीं हुआ क्योंकि उनको पता था वो बड़ी बड़ी बातें करता है, उसको आता जाता कुछ नहीं है। तो उन्होंने नसरुद्दीन की परीक्षा लेने का फैसला किया। एक दोस्त भागा भागा गया और तीर धनुष लेकर आ गया। नसरुद्दीन को थमाते हुए उसने कहा, ये लो तीर धनुष और अब साधो अपना निशाना उस लक्ष्य पर। देखते हैं कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ। नसरुद्दीन फंस गए। उन्होंने धनुष को अपने हाथों में उठाया, डोर खींची, निशाना साधा और छोड़ दिया तीर को। शू, तीर निशाने पर नहीं लगा, बल्कि वह तो बीच में ही कहीं गिर गया। सभी दोस्त हंसने लगे। क्या यही तुम्हारा बेहतरीन निशाना था? उन्होंने कहा। अब तो हंसी आएगी क्योंकि वो तो जरा सी पास जाकर के गिर गया और वो कह रहा था, मैं तो जब भी निशाना छोड़ता हूँ और सीधा जाकर के लक्ष्य पर लगता है, बिल्कुल जहाँ मैं कहता हूँ ये टारगेट है वहीं पर लगता है। तो नहीं, हरगिज नहीं, यह तो काजी का निशाना था। तो बहुत चालाक भी था और कह रहा है कि ये मेरा निशाना नहीं है, ऐसे तो काजी है ना, वो निशाना लगाते हैं। तुम्हें दिखा रहा था कि काजी कैसे निशाना लगाता है। वो कह रहा है कि ये तो मैं दिखा रहा था कि काजी निशाना कैसे लगाते हैं, ये नहीं कह रहे कि उनको निशाना लगाना ही नहीं आता। इतना कहते ही हुए नसरुद्दीन ने दोबारा धनुष उठाया, डोर खींची और निशाना साधा और तीर को छोड़ दिया। दोबारा उन्होंने उठा लिया धनुष को और फिर निशाना छोड़ा और फिर करा शू। इस बार तीर पहले वाले तीर से जो थोड़ा सा आगे और गिरा और निशाना फिर चूक गया। निशाना फिर भी नहीं लगा। दोस्तों ने कहा, यह तो जरूर तुम्हारा ही निशाना था नसरुद्दीन। तो कह रहा है, बिल्कुल नहीं। नसरुद्दीन ने कहा, यह मेरा निशाना नहीं, सेनापति का निशाना था। एक दोस्त ने ताना कसा। ताना कसा यानी ऐसे ही, ताना कसना का मतलब ये हुआ कि कहना कि अब तो किसका होगा, अब अगली सूची में तुम्हारा कौन है, कि अब तुम फिर निशाना तो लगेगा नहीं, फिर तुम किसी ना किसी का नाम बता दोगे। और इतना सुनते ही सब ने जमकर ठहाका लगाया यानी जोर जोर से हंसने लगे। नसरुद्दीन खामोश रहा। उसने चुपचाप एक और तीर उठाया। नसरुद्दीन ने एक बार फिर तीर चलाया। शू, इस बार तीर निशाने पर लग गया। सभी आश्चर्य से नसरुद्दीन की ओर मुंह बाएं ताकने लगे। अब इस बार जो उसने तीर लगाया निशाने पर लग गया और सभी लोग बिल्कुल आश्चर्यचकित होकर उसको देखने लगे। ये तो बाई लक हो गया कि उसका निशाना जो था वो बिल्कुल उस पर लग गया जो उसने लक्ष्य रखा हुआ था। इससे पहले कि कोई और कुछ कह पाता, नसरुद्दीन ने विजेता के अंदाज में कहा, देखा तुमने, यह था मेरा निशाना। तो उसने कहा कि ये मेरा था, पता चले फिर वो कहे किसी और का निशाना, अब किसी और को क्रेडिट वो कैसे दे सकता था। तो उसने यही बोल दिया कि ये था मेरा निशाना। तो वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।